भारतीय गौ क्रांति मंच के प्रदेश कार्यालय जयपुर में रविवार को गौ ध्वज पूजन व परिक्रमा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यह आयोजन गौ ध्वज स्थापना की प्रथम वर्षगांठ की तैयारी के तहत हुआ, जिसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2024 को जादूगर शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वर आनंद द्वारा की गई थी। शंकराचार्य प्रतिनिधि योगीराज शैलेंद्र जी महाराज की अभियान और जनसंपर्क कार्य की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मंच के प्रदेश अध्यक्ष ताराचंद कोठारी, संत प्रकाश दास महाराज, गो सांसद देवी के नंदन पुरोहित सहित अनेक गो भक्त उपस्थित रहे। वार्ता का मुख्य उद्देश्य जगतगुरु शंकराचार्य जी द्वारा यहाँ पर स्थापित पिछले वर्ष जो गौध्वज किया गया था स्थापना, उसी का पूजन अर्चन का कार्यक्रम था और परिक्रमा का। और जगतगुरु शंकराचार्य जी 2 महीने बाद यहाँ पर आ रहे हैं, उसकी तैयारी की भी समीक्षा बैठक यहाँ पर थी जो है। और जगतगुरु शंकराचार्य जी का संदेश आप लोगों के माध्यम से सरकार तक पहुँचाना था कि पिछली बार जब शंकराचार्य जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि यहाँ की सरकार गौ माता को राज्य माता घोषित करे। जिस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा प्रदान किया है, हम राजस्थान की सरकार से भी मांग करते हैं वो भी यहाँ पर अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए गौ माता को राज्य माता का दर्जा प्रदान करे। और केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं कि केंद्र सरकार राष्ट्र माता का दर्जा प्रदान करे गौ माता को, और जो केंद्र की सूची में गौ माता को पशु की सूची में डाल रखा है, पशु की सूची से निकाल करके उसे माता की सूची में डाले। यह मांग 2 प्रमुख रूप से जो जगतगुरु शंकराचार्य जी की थी, उसी बात को आज यहाँ के मुख्यमंत्री जी को ध्यान दिलाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा प्रदान करें। प्रदेश में प्री मानसून की दस्तक के साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जन चेतना को जागृत करने के लिए रविवार को गोविंद देव जी मंदिर परिसर में पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद की ओर से पर्यावरण संवर्धन गायत्री महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर महंत अंजन कुमार गोस्वामी के सानिध्य में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद के पर्यावरण योद्धाओं और गायत्री शक्तिपीठ ब्रह्मपुरी के विद्वानों द्वारा विधिवत यज्ञ संपन्न करवाया गया। सेवाधिकारी मानस गोस्वामी ने यज्ञ का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। यज्ञ में शांति कुंज हरिद्वार से मंगवाए गए विशिष्ट सामग्री से देव माता गायत्री, आराध्य देव गोविंद देव जी और गुरु सत्ता का षोडशोपचार पूजन कर विशेष आहुतियां भी अर्पित की गई। आज यहाँ गोविंद देव जी के मंदिर प्रांगण में माँ गायत्री परिवार और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आज पर्यावरण की शुद्धि के लिए, अच्छी वर्षा के लिए और साथ साथ में जो अभी हाल ही में एक अहमदाबाद में विमान का हादसा हुआ, हमारे बहुत सारे देशवासियों की जान उसमें गई, उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ यज्ञ किया गया है। यज्ञ ही जीवन है, यज्ञ से मुक्ति है, यज्ञ से सृष्टि है। वातावरण की शुद्धि यज्ञ के माध्यम से होती है, ऐसा एक संदेश देते हुए हम सभी लोगों ने यहाँ मिलकर यज्ञ किया है। जयपुर के रिद्धि सिद्धि क्षेत्र में फिजिक्स वाला ने एक भव्य आयोजन किया। इस आयोजन में नीट 2025 की तैयारी कर रहे और बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया। पीडब्ल्यू के टैंक एनेबल्ड ऑफलाइन विद्यापीठ सेंटर्स के छात्र इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहे। इनमें से जयपुर के टॉप परफॉर्मर तन्मय गुप्ता को विशेष रूप से सराहा गया। इस आयोजन का उद्देश्य छात्रों को हौसला बढ़ाना और सफलता की प्रेरणा देना था। वहीं फिजिक्स वाला ने कहा कि यह सफलता गुणवत्तापूर्वक शिक्षा और कड़ी मेहनत का परिणाम है। कार्यक्रम में स्टूडेंट्स ने अनुभव साझा किए और भविष्य की योजना भी बताई। नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम रितेश अग्रवाल है एंड आई एम वर्किंग एज रीजनल हेड एकेडमिक्स पीडब्ल्यू विद्यापीठ राजस्थान। आज हम लोगों ने ये कॉन्फ्रेंस इसलिए किया है क्योंकि आज हम बहुत सारे सैकड़ों बच्चों की नीट की सक्सेस को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। आज नीट का रिजल्ट आया। मैं सभी जो सफल हुए अभ्यर्थी, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सक्सेस पाई है, उनको और उनके सभी अभिभावकों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो कुछ मार्क्स से शायद पीछे छूट गए हैं। मैं उन सभी बच्चों को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ
कि ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है और आपको भी पता है कंपटीशन बहुत टफ है। कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमें अपनी मेहनत के अनुरूप इमीडिएटली परिणाम नहीं मिलता। तो आप लोग हिम्मत ना हारें, आप लोग बहुत मेहनत करें, दोबारा से उठें, अपने आप को पुश करें, बैक करें। आपके टीचर्स, आपके अभिभावक सभी आपके साथ हैं। पीडब्ल्यू विद्यापीठ राजस्थान में कोटा, जयपुर, सीकर, जोधपुर, उदयपुर 5 शहर में हम लोगों की मौजूदगी है और बहुत सारे अभिभावकों का, बच्चों का प्यार हमें मिला है। तो इन 5 सेंटर से जितने भी बच्चे आज नीट में सेलेक्ट हुए हैं वो अपने अपने सेंटर्स पे अपनी अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने गुरुजनों के साथ। तो मेरी तरफ से फिर से इन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक पहला पड़ाव है जो हमने पार किया है, आगे अभी बहुत लंबी जर्नी जीनी है। बट यस, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एवरीवन। जयपुर से खबर जन निसान मोटर इंडिया ने राजस्थान में अपनी उपस्थिति की ओर से मजबूत करते हुए जयपुर में 4000 वर्ग फीट में फैले नमो निसान शोरूम और 20,000 वर्ग फीट में बने अत्याधुनिक सर्विस वर्कशॉप का उद्घाटन किया। ये टच पॉइंट्स ग्राहकों को बेहतर सेल्स और सर्विस अनुभव देने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। जयपुर के गुर्जर की थड़ी स्थित इन सुविधाओं का उद्घाटन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ वत्स ने किया। अब राजस्थान में निसान के कुल टच पॉइंट्स की संख्या 19 हो गई। इसके साथ ही कंपनी ने निसान मैग्नाइट के लिए सरकारी प्रमाणित सीएनजी रेट्रोफिटमेंट किट की पेशकश भी की, जो 74,999 की अतिरिक्त कीमत पर उपलब्ध होगी। तो आज जो हमने लॉन्च किया है वो हमारा नमो निसान का शोरूम जयपुर आपके शहर में आए हैं, पिंक सिटी में। और कल हमने राजस्थान में नमो निसान का उदयपुर ब्रांच लॉन्च किया है, 3S फैसिलिटी। और आज हम राजस्थान में आपके साथ जयपुर में हैं नमो निसान के शोरूम को लॉन्च करते हुए। इसके साथ हमारा जो टच पॉइंट है राजस्थान में वो करीब 19 हो जाएगा और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि राजस्थान में और भी ये बढ़ेगा। आप लोगों के लिए, सबके लिए खुशखबरी लेके आया हूँ और ये मैसेज मुझे अभी मिला है कि राजस्थान जो है वो स्टेज 2 में, फेज़ 2 में CNG का लॉन्च हम करने जा रहे हैं राजस्थान में, जो कि अगले महीने हो जाएगा। जुलाई में आपके शहरों में भी CNG की गाड़ियां आ जाएंगी। तो अभी 7 स्टेट्स में थी और अब आपके पास भी आ जाएंगी। और जो हमारी नई गाड़ियां आने वाली हैं, जो अगले साल पहली क्वार्टर से शुरू हो रही हैं, BMPV 7 सीटर, फिर अगले साल बीच में CSUV 5 सीटर और 27 के शुरू में CSUV 7 सीटर जो आ रही है, तो उसको सबको मद्देनज़र रखते हुए हमारा जो नेटवर्क है अब वो तेज़ी से बढ़ना शुरू हो रहा है। पिछले साल हमने 160 पे कंप्लीट किया था, इस साल 180 और उसके आने वाले साल में 250। तो नेटवर्क और सर्विस टच पॉइंट्स दोनों ही बढ़ने जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये अर्जुन और आदित्य के साथ हमने जो ये नमो निसान का एक्सपेंशन किया है, ये दोनों ही शहरों में, जयपुर में और उदयपुर में, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमने एक्सपेंशन किया है, जिससे कि हम कस्टमर्स के करीब पहुँचें, उनको बेहतरीन सर्विस दे सकें और अपने आने वाले नए प्रोडक्ट्स बाज़ार में पेश कर सकें। सूरतगढ़ से खबर, जहां वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत वन मंत्री संजय शर्मा हनुमान खेजड़ी के पास स्थित लवकुश वाटिका में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। वन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मंत्री का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। मंत्री ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री राम प्रताप कासनिया, पूर्व विधायक बलबीर लूथरा, सादुलशहर विधायक गुरबीर बराड़, गंगानगर विधायक जयदीप बिहानी, किसान नेता राकेश बिश्नोई, युवा नेता राहुल देगा सहित अनेक वन विभाग के अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी और नेतागण मौजूद रहे। भीलवाड़ा में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा आज कुमुद बिहार मेडिटेशन हॉल में बच्चों का इंट्रेशन प्रोसेस प्रोग्राम संपन्न हुआ। 4 दिवसीय इस प्रोग्राम में भीलवाड़ा के 30 बच्चों ने भाग लिया। वहीं केवल 4 दिन के अभ्यास में बच्चे अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बिना देखे कलर और फोटो बताने लग गए। बंद आंखों से किताब पढ़ना करने लग गए हैं। संस्था के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी द्वारा बनाया ये प्रोग्राम शिक्षा के जगत में क्रांति ला रहा है। सही समय पर सही विचार बच्चे पकड़ पा रहे हैं और बच्चों में छिपी प्रतिभा उभर कर बाहर निखरती है। ये जो आर्ट ऑफ लिविंग का भी जो कोर्स हुआ है, इंट्यूशन प्रोसेस, ये बहुत ही पावरफुल कोर्स है और इसके द्वारा बच्चे अपने इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग, अपने ज्ञान चक्षु के द्वारा अपनी पढ़ाई में बेहतर कर सकते हैं।
अपने सोसाइटी में बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए ये कोर्स बहुत ही हेल्पफुल है। कि ऐसा होता है, हम लोग सीखते कैसे, अपनी इंद्रियों के द्वारा हम सीखते हैं। छोटा बच्चा देखता है कि ये चीज़ गर्म है, ये ठंडा है, ये धरती है, ये हवा है, ये सब। उससे बेहतर या उससे सटल या हायर लेवल की लर्निंग है, वो हमारी बुद्धि के द्वारा है। जैसे कि हम सूरज को उगता हुआ देखते हैं और डूबता हुआ देखते हैं, लेकिन हमें मालूम है ज्ञान बुद्धि के द्वारा कि उग नहीं रहा, डूब नहीं रहा, पृथ्वी गोल घूम रही है। और उससे भी जो हायर लर्निंग है वो है इंट्यूशन से। और सारे जितने भी आविष्कार हुए हैं वो इंट्यूशन से ही डाउनलोड किए गए। तो हमने बच्चों को, इंट्यूशन सब में होता है, लेकिन हमने बच्चों को अपने इंट्यूशन की आवाज़ को पकड़ना, समझना और उसके साथ जुड़े रहना सिखाया है। क्योंकि आज की जो ज़िंदगी में भागा दौड़ है, उसमें इंसान कहीं ना कहीं अपने प्रकृति इंट्यूशन से अलग होता जा रहा है। भीलवाड़ा बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ की जो मैं बच्चों से मिली हूँ, जिन लोगों से मिली हूँ, मुझे बहुत ही प्रेम, एक अपनापन महसूस होता है और मेरे को ये जगह बहुत अच्छी लगती है। मैं पहले भी आई हूँ। लगातार समाज सेवी छाबड़ा परिवार का सहयोग रहता है, प्रकाश जी भी इसी कार्य में रहते हैं, इसी कार्य से आप कैसा देखते हैं? ये बहुत अच्छा सहयोग है कि एक सोसाइटी के लिए आगे जो भविष्य में बच्चे बड़े होके सोसाइटी, इस देश का हिस्सा बनेंगे, उनके लिए छाबड़ा साहब, ये परिवार इतना कुछ इनके लिए कर रहा है। ये हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और ये बहुत ही पुण्य का कार्य है। सामाजिक कार्यों के लिए छाबड़ा परिवार जाना जाता है, आपके कार्य लगातार हो रहे हैं। आज भी भव्य रूप से समापन कार्यक्रम में और सभी ने आपके कार्य की सराहना करी है। देखिए, ये आप तो मुझसे परिचित ही है। मेरा मूल उद्देश्य रहता है लोगों को ज्ञान की ओर उन्मुख करना। तो इसीलिए ये जगह ईश्वर ने मेरे द्वारा बनवाई है और इसका अधिक से अधिक उपयोग हो आंतरिक यात्रा के लिए, इसमें मेरा बड़ा आनंद रहता है। तो इस तरह के कार्यक्रमों के लिए हमेशा ही हम सहयोग करते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। और इस हॉल में ध्यान साधना से संबंधित प्रोग्राम के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। ये निःशुल्क सुविधा है, बशर्ते प्रोग्राम होने चाहिए आंतरिक यात्रा से रिलेटेड। कोई स्पिरिचुअल संगीत से रिलेटेड प्रोग्राम भी यहाँ हम करते हैं। और यहाँ चूँकि हमने आगे एक वैदिक पार्क भी हमने यहाँ डेवलप किया है, जिसमें हमने शहर में कैसे फॉरेस्ट डेवलप हो सकता है, उस कॉन्सेप्ट को भी हम आगे आपको फिर बुला करके बताएंगे, किस प्रकार से एक रिहायशी एरिया के अंदर फॉरेस्ट डेवलप किया जा सकता है। वत्स नगरी के आपके उद्योगपति के रूप में आपको देखा जाता है, इसके बाद भी आप सामाजिक कार्य में और धार्मिक और आर्टिकल कार्य में लगातार बढ़ चढ़ भाग लेते हैं। आप आध्यात्मिक कार्यक्रम तो मेरा यही तो मेरे जीवन का मिशन है, तो मैं इसमें भाग क्या लेता हूँ, मुझे तो बहुत आनंद आता है इस काम को करके। आज इंट्यूशन प्रोग्राम का लास्ट डे था और एक एक्चुअली कहने में लास्ट डे पर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत है। आपने देखा होगा बच्चे अपनी आंख पे पट्टी बांध के सब कुछ बता पा रहे थे, पढ़ पा रहे थे। इसी के साथ साथ बच्चों के अंदर इंट्यूटिव पावर जो है वो बढ़ने लगता है। तो आप देखना, पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे को एकेडमिक पढ़ाई में अव्वल चाहते हैं कि उनके परसेंटेज अच्छे बने, वो स्पोर्ट्स में अच्छे जाएं, पर कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग था। वो मिसिंग जो है उसी को पूरा करने के लिए बच्चों के लिए कोर्स बनाया पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने, इंट्यूशन प्रोसेस। ये इंट्यूशन प्रोसेस का अगर आप प्रैक्टिस कराते हैं बच्चों को इस कोर्स के बाद भी रेगुलर, तो बच्चे जो है वो उनके एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाते हैं। जो एग्जाम के टाइम पे फियर होता है, डर होता है, वो दूर होता है। पेरेंट्स को शिकायत होती है कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं। इस कोर्स के बाद हमने पाया कि बच्चे थोड़ा संवेदनशील हो गए और पेरेंट्स की बात को सुन पा रहे हैं। आजकल पेरेंट्स में शिकायत भी है कि बच्चे मोबाइल एडिक्शन छूटता नहीं है, मोबाइल को छोड़ते नहीं है। हमने ये भी पाया इस कोर्स की प्रैक्टिस करने के बाद कि बच्चे बहुत हद तक मोबाइल एडिक्शन को समझे हैं और जितना लिमिटेड टाइम के लिए उनको दिया जाता है वो उतना टाइम यूज करते हैं। इसके साथ और क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, जिस प्रकार गवर्नमेंट विभागों में भी आपके कार्यक्रम चल रहे हैं और सभी ने सराहना कर रहे हैं? जी, आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। हमारा एक गवर्नमेंट जीपी डिपार्टमेंट है, तो जितने भी IPS, IAS, IFS जो भी हैं, जो हायर लेवल पे हैं, मजिस्ट्रेट, जज, सबके लिए आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम होते हैं जिसमें तनाव मुक्ति के गुण सिखाए जाते हैं। हम आजकल आपको पता ही है जीवन में कितना तनाव है, कितनी भाग दौड़ है, तो आर्ट ऑफ लिविंग का 2-3 दिन का आप एक कोर्स करते हैं
और श्वासों के माध्यम से, सांसों की एक टेक्निक है सुदर्शन क्रिया, इसके माध्यम से आप तनाव से फ्री हो सकते हैं। बिल्कुल वह साहब अंतिमा जी है, मेरी धर्मपत्नी है, वो भी आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर है। हमारे साथ मुकेश मालव जी हैं, आप जयपुर से समय समय पर यहाँ पधारते हैं। अलका तेज सिंह दीदी हैं, वो भी समय समय पर यहाँ पधारते हैं। सावड़ा जी भाई साहब का भी बहुत योगदान रहता है, हर चीज़ में सपोर्ट करना, आगे से आगे हमको हेल्प करना, कहीं भी कुछ भी हमको नीड होती है तो हमारी पूरी करते हैं। इसके अलावा भीलवाड़ा के अंदर 15 से 20 आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर हैं और अब तक 5000 लोगों ने भीलवाड़ा के अंदर आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज किए हैं। हर एक विभाग में, हर एक पोस्ट में लोग। नाम सर आपका? मेरा नाम जितेंद्र जोशी है। भीलवाड़ा में श्री नीब करोरी बाबा जी के पावन स्थापना दिवस के अवसर पर आज रामधाम चौराया स्थित भीलवाड़ा पर एक भव्य ऐतिहासिक भंडारे का आयोजन किया गया। यह आयोजन श्रद्धा, भक्ति और सेवा की त्रिवेणी का साक्षात रूप बना, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने सहभागिता की और हर वर्ष की तरह इस बार भी कार्यक्रम कैंची धाम की तर्ज पर आयोजित हुआ, जिसमें भीलवाड़ा की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को एक नई ऊंचाई प्रदान की गई। और किस प्रकार जीवन में बदलाव हुआ, गुरुदेव की महती कृपा के कारण आज आपका परिवार और आपको नौकरी भी बहुत शानदार मिली? बाबा के साथ में जुड़ने से मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया है और इनका आशीर्वाद बहुत है हमारे परिवार में और मुझ में। और मैं जिस नौकरी को लेकर चिंतित रहती थी, इनकी वजह से, आज आशीर्वाद की वजह से मैं आज नौकरी पे लग चुकी हूँ और आगे परिवार भी कुशल है और अच्छा चल रहा है। मतलब परिवार में है, हालांकि प्राइवेट जॉब है, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से परेशान थी, लेकिन इनका आशीर्वाद से मैं बहुत आज खुश हूँ और मार्गदर्शन बहुत अच्छा चल रहा है। फिर भक्तों को क्या संदेश है आपके द्वारा, जिस प्रकार बस राम राम का नाम राम राम नाम लेते रहो, लिखते रहो और इनका आशीर्वाद हमेशा रहेगा। हनुमान जी बार आप वहाँ मैं कैची धाम 2 बार जा चुकी हूँ, लेकिन इनका आशीर्वाद बहुत हमेशा साथ रहता है। तुम नाम आपका? शिल्पा त्रिपाठी। रामधाम चौराहे पे भव्य रूप से आज कार्यक्रम चल रहा है, क्या है? और ये तीसरी बार मौका है और लगातार भक्तों की संख्या बढ़ रही है और भव्य रूप से आज भंडारा भी आयोजित हो रहा है। जी, आज 15 जून दिन रविवार बाबा जी कैची धाम वालों का, कैची धाम का आज प्रतिष्ठा दिवस है। इस उपलक्ष्य में सभी भीलवाड़ा के भक्त मिलकर इस आयोजन को सफल बनाने के लिए भंडारा करते हैं। प्रसादी, बाबा के आशीर्वाद से प्रसादी का आयोजन होता है। इसमें संत, भीलवाड़ा की छोटे बड़े सभी लोग हमारे भंडारे में आकर अपना स्नेह देते हैं और प्रसाद प्राप्त करते हैं। ये हमारा भंडारा तीसरी बार है, परंतु प्रतिष्ठा समारोह का भंडारा ये दूसरी बार है। और क्या कार्यक्रम चल रहे हैं आज और भक्तों का रेला? और जी, जितने भक्त आते हैं, जैसे आते हैं, सब बाबा की कृपा है, जो वो कराते हैं हम कर देते हैं, इससे ऊपर हमें कुछ नहीं। तुम नाम आपका? विनिल गुप्ता नाम है, मेरे साथ का अधिकारी सर है, मुद्रा साहब है और गजेंद्र बना है और ये पूरी टीम है। ये सब टीम हमारे मिलकर काम करती है, इसमें कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं और कोई अध्यक्ष नहीं, कोई उपाध्यक्ष नहीं।